हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर स्टडी सेंटर। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एमपी बोर्ड कक्षा 10th यानी कक्षा 10वीं गणित अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है ना। प्रश्नावली 3.1। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात करो कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है ना। समांतर है अथवा संपाती है। हमें क्या ज्ञात करना है कि प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती है। इसका पहला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है ना। प्रश्न नंबर दूसरे का पहला क्वेश्चन कर चुके हैं। दूसरा और तीसरा हमें करना है। ठीक है ना। तो दूसरा और तीसरा हम इस वीडियो में आपको हल करवा देंगे। ठीक है ना। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि कंडीशन क्या होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है इसमें, अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के तो क्या होंगी, रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। फिर और जब ये रेखाएं कैसे प्रतिच्छेद करती हैं, इस तरह, यानी इसका क्या हल होगा, केवल एक हल होगा या कि अद्वितीय हल होगा। एक हल के अलावा कोई भी हल नहीं होगा। इतना समझ में आया। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी, यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, यानी कि तीनों मान बराबर है, ये मान भी, ये मान भी, ये मान भी। तो जब तीनों मान बराबर आएंगे तो भैया क्या होगा, रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी। तो यहां पर करेंगे हम रेखाएं संपाती, रेखाएं संपाती होंगी। ठीक है ना। अब देखिए रेखाएं संपाती होंगी तो रेखाएं संपाती का मतलब कि एक के ऊपर दूसरी रेखा को आप चढ़ा दो या दूसरी रेखा खींच दो तो ये होकर क्या हो जाएंगी, रेखाएं संपाती। अब इसके हल कितने होंगे, यानी एक के ऊपर एक रेखा जा रही है, जैसे इस मार्कर के ऊपर ये मार्कर है ना, यानी अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसके क्या हो गया, परिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी बहुत सारे हल इसके हो सकते हैं। ठीक है ना। तीसरी कंडीशन हमारी क्या है, तो तीसरी कंडीशन है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, यानी आखिरी वाला भैया बराबर नहीं है। तो जब आखिरी वाला बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, रेखाएं समांतर होंगी। समांतर का मतलब इस तरह रेखाएं जो कभी नहीं मिलती हैं, जैसे रेल की पटरी, रेल की पटरी जाएगी तो इसी तरह जाएगी, एक इकट्ठा मिलेगी नहीं कभी भी वो। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, समांतर रेखा, समांतर रेखाएं। ठीक है ना। तो चलिए अब सवाल पे चलते हैं। तो ये क्या दिया गया है, 9x धन 3y धन 12 बराबर 0 और 18x धन 6y प्लस 24 बराबर 0। ठीक है ना। तो इसको हम मान लेते हैं प्यार से नंबर 1 समीकरण। क्या मान लेते हैं, नंबर 1 समीकरण। और इसको क्या मान लेते हैं, नंबर 2 समीकरण। ठीक है ना। समीकरण आप देखें, समीकरण देखने के बाद ये पहले को मान लीजिए नंबर 1 समीकरण और दूसरे वाले को मान लीजिए नंबर 2 समीकरण। अब हमें क्या करना है, तुलना करना है ना। तो तुलना कर दीजिए। तो यहां पर लिखेंगे अब समीकरण 1 व 2 की तुलना क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0 से करने पर। ठीक है ना।
प्यारे छात्रों हमने क्या कर दिया, इनके व्यापक समीकरण की तुलना कर दी हमने। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से करने पर, ठीक है ना। अब देखिए इस वाले की तुलना कीजिए इससे, तो a1x यानी x की जगह x के पहले क्या है, a1 गुणांक क्या है, तो 9 है। तो यहां पर हम लिखेंगे a1 बराबर 9, b1 बराबर 3, c1 बराबर, तो c1 बराबर है आपका 12। फिर देखिए a2 का मान कितना है 18, तो a2 बराबर 18, b2 बराबर कितना है 6 और c2 बराबर है आपका 24, ठीक है ना। इनकी तुलना कर दीजिए किससे, इससे a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2। तो यहां पर देखिए a1 बटे a2, यहां पर हम लिख रहे हैं a1 बटे a2 बराबर 9 बटे 18। a1 का मान 9 और a2 का मान 18 है, ठीक है ना। तो a1 देखिए कट रहा है, तो 9 एक कम 9 और 9 दून 18, यानी कितना आया मान 1 बटा 2, ठीक है ना। फिर इधर कर दीजिए b1 बटे b2, तो यहां पर कर दे रहे हैं b1 बटे b2 बराबर, b1 का मान कितना है भैया 3 है और b2 का मान कितना है 6 है। तो 3 एक कम 3, 3 दूना 6, यानी कितना आया 1 बटा 2। आखिरी आपका क्या बचता है c1 बटा c2, तो यहां पर कर देते हैं हम c1 बटा c2 बराबर, c1 का मान भैया कितना है 12, तो 12 कर दीजिए और c2 का मान कितना है 24, तो 24 कर देते हैं। ये देखिए 12 एक कम 12, 12 दूना 24, यानी कितना आया 1 बटा 2। अब देखिए तीनों का मान कितना आ रहा है 1 बटा 2, 1 बटा 2, 1 बटा 2, ठीक है ना। यानी a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 ये आपस में क्या है बराबर है, क्या है बराबर है। तो यहां पर हम लिखेंगे चूंकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2, ठीक है ना। जब ये तीनों आपस में बराबर होते हैं तो इस कंडीशन में रेखाएं कैसी होती हैं, तो हमने क्या बताया है कि रेखाएं कैसी होंगी समपाती होंगी, ठीक है ना। तो बिना सोचे समझे जब ये तीनों बराबर हैं, तीनों का मान 1 आए, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 बराबर 1 बटा 2। भैया तीनों का मान 1 बटे 2 है, तो क्या इसलिए रेखाएं कैसी होंगी समपाती होंगी, इसलिए रेखाएं समपाती होंगी। और अगर पूछता कुछ हल कैसा होगा इसके, तो अनंता अनेक हल होते, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है ना। खुश इस तरह हमें इस सवाल को लगाना है, ठीक है ना। आप इसका फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3 पे, ठीक है ना। पहला हमने पिछली वीडियो में किया था, दूसरा आपके सामने प्रस्तुत है, तीसरा हम आपको करवाने वाले हैं। तीसरा सवाल है प्यारे छात्रों, देखिए 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 और 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0, ठीक है ना। अब हमें इसमें बताना है कि रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है या समपाती हैं, ठीक। तो देखिए इसको हम क्या मानेंगे, तो बड़े प्यार से इसको मान लीजिए नंबर 1 समीकरण, ठीक है ना। फिर इसको मान लीजिए नंबर 2 समीकरण, ठीक है ना। पहला प्रथम कर्तव्य समीकरण मान लिए, पहला और दूसरा, ठीक है ना। अब देखिए अब समीकरण 1 व 2 की तुलना, 1 व 2 की तुलना करना है, तुलना क्रमशः a1ax
प्लस B1 प्लस C1 इक्वल 0 और A2x प्लस B2 प्लस C2 इक्वल 0 से करने पर। इतना समझ में आया भैया? ठीक है ना। पहला कर्तव्य क्या है कि पहले समीकरण की तुलना, इसकी तुलना आप इससे कर दो, A1x प्लस B1 प्लस C1 इक्वल 0। ठीक है ना। ये सारे गुणांक लिखे हैं। A1 और B1 क्या है? गुणांक है। x का गुणांक A1, y का गुणांक B1 और C1 क्या है? अचर पद है। ठीक है ना, कांस्टेंट वैल्यू। ठीक, अब देखिए तो A1 कितना है? तो A1 बराबर 6 लिख दे रहे हैं हम। A1 बराबर 6। B1 बराबर कितना है भैया? तो B1 बराबर -3, चिन्ह को साथ में लेकर के चलना है। C1 बराबर कितना है भैया? तो C1 बराबर है आपका 10। यहां तक दिक्कत? ठीक है ना। फिर दूसरे समीकरण की तुलना A2 बराबर कितना है? 2। A2 बराबर 2। B2 बराबर -y। आप कोई संख्या ऐसे -y, -x, -z, तो इनका गुणांक हमेशा क्या होता है? 1। ठीक है ना। इनमें 1 छुपा रहता है क्योंकि 1 इज कॉमन फैक्टर। ठीक है ना। तो 1 एक क्या है? कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पर एक छुपा है। तो यहाँ पर देखिए B2 तो B2 का मतलब यहाँ पर कितना है? y का गुणांक। तो B2 बराबर -1 और C2 बराबर कितना भैया? 9। C2 बराबर 9। अब इनकी कर दीजिए कंपेयर, यानी तुलना कर दीजिए इनकी। ठीक है ना। तो तुलना हम कर रहे हैं, देखिए हैप्पी तुलना करना है। तो देखिए A1 बटा A2, तो यहाँ पर A1 बटे A2 बराबर A1 बटे A2 मतलब 6 बटे 2। तो 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6 बराबर 3 बटा 1। कितना आ रहा है भैया? A1 बटे A2 का मतलब 3 बटे 1 आ रहा है। हमने तुलना कर दी। अब देखिए इसी तरह हम इधर कर देते हैं तुलना। तो यहां पर B1 बटा B2, तो B1 बटा B2 बराबर -3 बटा -1। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3 बटा 1। भैया पहला मान और दूसरा मान बराबर है। ठीक है ना। अब तीसरे मान पर चलते हैं हम। तो तीसरा मान है हमारा C1 बटा C2। तो C1 बटे C2 यानी कितना आ रहा है? 10 बटा 9। 10 किसी से डिवाइड है, इधर 3 त्रिकाई 9, पर 3 त्रिकाई 9 के बाद 10 आता नहीं है 3 के पहाड़े में। तो ये C1 बटे C2 यानी 2 मान बराबर है और एक मान आखिरी वाला नहीं बराबर है। तो यहाँ पर देखिए ये सारे, ठीक है ना, सारी कंडीशन आपके सामने रखी हुई है। 1 2 3, तीन ही का खेल है, बाकी कुछ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए A1 बटे A2 बराबर था ना किसके? B1 बटे B2 के। A1 बटे A2 किसके बराबर था? B1 बटे B2 के। परंतु C1 बटे C2 क्या बराबर है इनके? नहीं है ना। तो C1 बटे C2 नहीं बराबर है, तो ऐसे लिख देंगे हम। यानी A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 और B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। तो इस तरह की कंडीशन, तीसरी कंडीशन है हमारी कि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 और बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। तो जब इस तरह की कंडीशन होती है भैया, आखिरी वाला बराबर नहीं होता, तो क्या होता है बताइए? रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। ठीक है ना। रेखाएं कैसी? समांतर। अगर पहला बराबर नहीं है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी, आखिरी वाला बराबर नहीं है तो रेखाएं समांतर, और जब सारे बराबर हैं तो रेखाएं संपाती। इस तरह दिमाग में बिठा लेना है। पहला बराबर नहीं हुआ तो रेखाएं प्रतिच्छेदी, ठीक है ना, आखिरी वाला बराबर नहीं हुआ रेखाएं समांतर, अब भैया तीनों बराबर हैं तो रेखाएं संपाती। जय हो। ठीक है ना। तो यहां पर हम लिख देंगे अतः
यहाँ पर लिख देना चूंकि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2 के, अतः रेखाएं क्या है भैया, सारी शर्तों का पालन करते हुए रेखाएं कैसी हैं, तो रेखाएं समांतर हैं। ये आपका आ गया प्यारा सा आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह इस सवाल को लगाना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बड़े प्यार से, हमारा नहीं इसका, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल पर जो भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है ना। हम आपसे मिलेंगे अगले सवाल पे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल, धन्यवाद।